बीजेपी के सवाल पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुल नाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। समर्थकों ने यहां तक दावा किया है कि कमलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। NHAI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लिस्ट से हटाया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हटाने के लिए 9 बैंकों से हाथ मिलाए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट्स बैंक पर 15 मार्च के बाद डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी थी। इसके चलते NHAI को यह प्रबंध करना पड़ा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक देश भर में 247 टोल प्लाजा के टोल कलेक्शन का मैनेजमेंट करता है। वह इन टोल प्लाजा के लिए एक्वायरर बैंक के तौर पर काम करता है। फिरोजाबाद में सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से चंद घंटे पहले बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी सिपाही भर्ती की परीक्षा में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को कृष्ण विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया। सॉल्वर गैंग के पास से भारी मात्रा में कूटर चिट, दस्तावेज, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, स्याही पैड, पेन, सिलिकॉन पट्टी, LED लाइट और 20,200 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड हरिशंकर उर्फ हरिओम और रमनेश है। 2 अन्य आरोपियों का नाम नितिन और अभिषेक यादव है। लालू यादव के दरवाजे पर नहीं रुकेंगे सीएम नीतीश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीएम नीतीश ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिनको जो कुछ बोलना है बोलते रहे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। 12 फरवरी को हुए फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के 3 विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट कर दिया। लालू यादव के इस ऑफर के बाद नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय मनीष को नहीं दी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को भी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय को राहत नहीं दी। इस मसले पर सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि सुनवाई के लिए आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। गुजरात में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की एंट्री। देश में एक बार फिर फ्लू का कहर बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास स्थित एक गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से मामले सामने आए हैं। नए अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से करीब 100 सुअरों की मौत हो गई है। इसके बाद पूरे इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया और टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। आंदोलन के 5वें दिन सरवन सिंह पंडेर का बड़ा बयान। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग कर रहे हैं, तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार अपनी मर्जी से लेकर आई है। बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो। आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2 प्लस 50% द्वारा लिखा गया है, उसी के द्वारा अगर उसे लागू करेंगे तो हमारा अब रेट है गेहूं और धान का 1,000 से ज़्यादा रुपए आपको देने पड़ेंगे। इन बातों पर चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। दिल्ली में उतरे मालगाड़ी के 8 डिब्बे। दिल्ली में एक मालगाड़ी शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। नगर दयावस्ती सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। जखीरा फ्लाईओवर के पास से यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर EOU की जांच शुरू। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया था, लेकिन उस दिन JDU के 2 विधायक बीमा भारती और डॉक्टर संजीव कुमार लेट से पहुंचे थे, जबकि JDU विधायक दिलीप राय विधानसभा नहीं आए थे। इस मामले में विधायकों के खरीद फरोख्त मामला भी आया था। JDU विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में 10 करोड़ रुपए की ऑफर दिए जाने की बात पर मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले की जांच EOU को सौंप दी गई है।
मेरठ मेट्रो की पहली ट्रेन की झलक आई सामने। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने की ओर अग्रसर है। शुक्रवार को इस रूट के पहले ट्रेन सेट को जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। रैपिड रेल कॉरिडोर के मेरठ सेक्शन का यह ट्रेन सेट गुजरात के सावली में दिखाया गया। इसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रसन्नता दर्शाते हुए कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने की ओर अग्रसर है। पुतिन के विरोधी नेता एलेक्सी नवल्नी की जेल में मौत। जेल में कैद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत हो गई है। इस खबर की पुष्टि रॉयटर्स ने यमालो-नेरेट्स क्षेत्र की जल सेवा का हवाला देते हुए की है। नवल्नी रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को नवल्नी जब जेल में टहल रहे थे तब उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसकी जानकारी उन्होंने अधिकारियों को दी और अचेत हो गए। आनन फानन में मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया मगर वह दोबारा होश में ना आ सके। नवल्नी की मौत किस वजह से हुई, फिलहाल इसकी सटीक जानकारी मिलकर सामने नहीं आई है। फ्रांसीसी A400M बंगाल की खाड़ी में दिखा रहा ताकत। भारतीय वायुसेना को इस समय 18-30 टन की क्षमता वाला मीडियम साइज के ट्रांसपोर्टर विमान की जरूरत है। इसको लेकर भारतीय वायुसेना जल्द ही टेंडर निकाल सकती है। इसको देखते हुए फ्रांस की नौसेना बंगाल की खाड़ी में अपने एयरबस 400M की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस टेंडर में अमेरिका और ब्राजील भी रुचि ले रहा है। अमेरिका का ट्रांसपोर्ट विमान 130J और ब्राजील का C390 मिलेनियम भारत के टेंडर में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया ने चीन की पॉलिसी की साइडलाइन। भारत ने इस निर्णायक कदम उठाते हुए ताइवान के साथ श्रम समझौते पर साइन किया है, जिसके बाद भारत के श्रमिक ताइवान में जाकर काम कर सकेंगे। 16 फरवरी 2024 को साइन हुए इस द्विपक्षीय समझौते को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध के तौर पर देखा जा रहा है। यह समझौता ताइवान में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती पर केंद्रित है। हालांकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय तक चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस कदम से कड़ी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। ग्रीस में सेम सेक्स मैरिज विधेयक हुआ पास। ग्रीस की संसद ने गुरुवार को सेम सेक्स मैरिज की अनुमति देने वाली बिल को मंजूरी दे दी है। इसे एलिजिबिलिटी अधिकारों के समर्थकों के लिए ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद संसद में दर्शकों और एथेंस की सड़कों पर भारी संख्या में एकत्र हुए लोगों ने नारा लगाकर स्वागत किया। यह कानून समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चे गोद लेने का अधिकार देता है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ नहीं बनाएंगे सरकार। पाकिस्तान चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री कौन होगा यह तय नहीं हो पा रहा है। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग चीफ नवाज शरीफ केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे। प्लान के मुताबिक नवाज और शहबाज शरीफ के बीच गठबंधन वाली सरकार को लेकर विचार विमर्श हुआ है। दोनों नेता गठबंधन वाली सरकार की प्लानिंग के साथ सरकार बनाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।